मुसलमान की तो महिलाएं इस सरकार से अति प्रसन्न हैं। हाँ, हमारे मंदिर पर आती है, हमारा मंदिर है नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, और वहाँ सब आती है, बातचीत होती है, सब अपनी क्या बताते हैं? हमने पूछा था कि सरकारों का सुख बताइए, तो कुछ लोगों ने कहा महाराज इस सरकार में ज़्यादा शांति है और हम लोग चाहते हैं कि इस धर्म की अगर बहू बेटी बनती तो देव दर्शन, सत्संग, गंगा स्नान ये सब मिलता, और वहाँ तो लोग मुंह बंधाए बंधाए घूमते हैं महाराज, बड़ी परेशानी रहती है। हमारे श्री अयोध्या में कोई मुख्यमंत्री कभी नहीं आता था, और योगी जी हमारे महीने में 2 बार आते हैं, मोदी जी भी आया करते हैं, और प्रदेश के राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति और नेता मंत्री सब बराबर आया जाया करते हैं। किसान जब राजनीति के तरफ बढ़ने लगे तो पशुओं का चारा कौन करे, इसलिए शाम को गटैला काट दे, जाओ आजाद हो तुम। जो मायावती ब्राह्मण के सम्मेलन करा रही, परशुराम की मूर्ति लग रही है, उनसे कोई फर्क पड़ेगा? परशुराम की मूर्ति से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यहाँ श्री राम की मूर्ति चल रही है। बहुत बदलाव आया हमारे अयोध्या में, भगवान श्री राम की मंदिर बन रही है। सबसे बड़ी बात तो यही है, हिंदुत्व कायम है। अखिलेश यादव की सरकार में राशन बंटता ही नहीं था, कोटेदार लोग खा जाते थे। सरकार तो योगी की ही बनेगी भाई साहब। जी जी जी। इतना विश्वास क्या? और इससे अच्छा कोई चला नहीं पाया ना, इससे अच्छा कार्यकाल किसी का देखा नहीं गया। पूरा पैसा किसानों का किसान के खाता में आ जा रहा है, पेंशन किसान के खाता में आ रही है, फिर कौन सा पैसा बीच में खा लेते हैं। जितनी सुख सुविधा इस सरकार में मिली उतना आज तक किसी सरकार में नहीं मिली। समस्या ये है कि गन्ना 1 साल बेचो, जब दूसरे साल टाली जाने लगती है तब पैसा देते हैं। पैसा 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया 5 साल में। अखिलेश की सरकार थी, खटाखट पैसा बढ़ता था। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। चुनावी कुंभ 2022 का चुनावी काफिला पहुंच चुका है तरबगंज विधानसभा क्षेत्र में। तरबगंज विधानसभा क्षेत्र से जानने के लोगों के जो व्यू हैं वो जानेंगे, लोगों के मन में क्या है और किस बिहाफ पे इस बार जो सरकार का वो चुनाव करने वाले हैं। और 4.5 साल पूरे हो चुके हैं योगी सरकार के, क्या वाकई में कुछ काम हुआ है या जनता इस बार अखिलेश यादव, ओवैसी या मायावती की ओर जाने वाली है? आइए इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? बाबा गिरीशानंद। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं 6 महीने बाद, 4.5 साल पूरे हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ सरकार को। काम वाम कुछ हुआ है क्या? बहुत उत्तम कार्य। संतों से कब भला कहाँ चूक होती है। अच्छा, जिस देश की गद्दी पर, प्रदेश की गद्दी पर संत महंत बैठे हों तो फिर उनसे कहाँ भूल होगी। तो योगी जी संत सिर्फ इसलिए मतलब इतनी मोहब्बत है या फिर वाकई में काम भी है? संत से मोहब्बत नहीं है, संत होने के नाते मोहब्बत नहीं है। उनके धर्म कर्म कुछ ऐसे हैं जिससे जनता उनको पसंद करती है और लाइक करती है। तो कुछ कर्म गिना दीजिए ऐसे जो लोगों को भी पता चले। अरे कर्म क्या, देखिए सड़कें, जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ बढ़िया से बढ़िया वीआईपी सड़कें बन गई। प्रयागराज में देख लीजिए नया रेलवे स्टेशन बनवाया। उत्तर प्रदेश के जितने रेलवे स्टेशन हैं सब चमक रहे हैं मोदी जी की कृपा से, योगी जी की कृपा से। और हमारे श्री अयोध्या में कोई मुख्यमंत्री कभी नहीं आता था, और योगी जी हमारे महीने में 2 बार आते हैं, मोदी जी भी आया करते हैं, और प्रदेश के राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति और नेता मंत्री सब बराबर आया जाया करते हैं। और श्री अयोध्या हमारा जो है इस समय स्वर्ग के समान चमका है मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में। इससे पहले का कार्यकाल भी आपने देखा होगा, जो सरकार रही 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, तब में और अब में क्या फर्क, क्या बढ़ा दिखा? मेरी उम्र 57 साल की है, 57 साल की। और सरकारें जाति धर्म पर चलती थी, ठीक है, और ये सरकार मानव धर्म पर चलती है और सनातन धर्म को लेकर चलती है। मनुष्य को क्या चाहिए ये सरकार समझती है, और सनातन धर्म को क्या चाहिए ये सरकार समझती है। एक आरोप ये भी लगता है योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि खाली एक ही धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरे धर्म को पूछते नहीं है, ऐसा भी कुछ है क्या? ना 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 ना, सर्व समाज का कल्याण हो रहा है। ये जो हमारा किसान सम्मान निधि आया सबको मिल रहा है, सभी जातियों को मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है, हिंदुओं को भी मिल रहा है बराबर। और मुसलमान की तो महिलाएं इस सरकार से अति प्रसन्न हैं। हाँ, हमारे मंदिर पर आती है, हमारा मंदिर है नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, और वहाँ सब आती है, बातचीत होती है, सब अपनी। क्या बताते हैं? हमने पूछा था कि सरकारों का सुख बताइए, तो कुछ लोगों ने कहा महाराज इस सरकार में ज़्यादा शांति है और हम लोग चाहते हैं कि इस धर्म की अगर बहू बेटी बनती तो देव दर्शन, सत्संग, गंगा स्नान ये सब मिलता,
और वहाँ तो लोग मुंह बंधाए बंधाए घूमते हैं महाराज, बड़ी परेशानी रहती है। ये तो कहो मोदी जी की कृपा हुई कि जो कई घरों में विवाह होकर नहीं जाना पड़ रहा है, अब एक ही घर में रहना पड़ेगा। सनातन धर्म के लिए जो लोगों में इतना प्यार आ रहा है, चीज़ें बदलाव आ रहे हैं, उसके लिए सरकार का भी कुछ योगदान लगता है? सरकार का संपूर्ण योगदान है। हम लोग तो नाव है, पतवार तो सरकार है। बिना पतवार के नाव कैसे चलेगी? अब पतवार नहीं होगा तो नाव अगर बहेगी तो बेतरतीब दिशा में बह जाएगी, जिस दिशा में जाना है उस दिशा में नहीं जाएगी। 4.5 साल मतलब पूरे हो गए हैं, जो वादा करके योगी आदित्यनाथ आए थे वो पूरे होते भी दिखाई दिए या सिर्फ चुनाव के टाइम पे आके ही पूरे हो? अरे जैसे गद्दी पर बैठे तैसे 1 लाख माफ करने को कहा था, वो माफ हो गया। अब सरकार क्या हमारा कुदार गोड़ेगी? कुदार तो गोड़ के हम ही को रोजी रोटी खाना है, करना है। और कह रहे पशुओं की समस्याएं जो है, अरे पशु तो हमारे धन हैं और हम ही तो पशुओं को छोड़े हुए हैं, अपना छोड़ के अपना चराते हैं, क्या तकलीफ है? जनता नहीं खुद ही छोड़े। अरे जनता क्यों छोड़े हैं? हम ही किसान हैं, हमारे ही पशु हैं। बाजार में क्या कोई पशु रखता है जिसके खेती नहीं है? किसान ही पशु रखता है। किसान पशु रखता है। किसान जब राजनीति के तरफ बढ़ने लगे तो पशुओं का चारा कौन करे? इसलिए शाम को गटैला काट दे, जाओ आज़ाद हो तुम। अच्छा, अखिलेश यादव सरकार की अगर बात करें और मायावती के कार्यकाल में, उस कार्यकाल में ऐसा क्या था जो इस बार इसमें नहीं है, जो बस जिसमें खत्म हो गया, इसमें जो चीजें बंद हो गई? उनमें धर्म नहीं था जी, वो सनातन धर्म को समझते नहीं थे। ये श्री राम का पावन देश है, ये वासुदेव कृष्ण का पावन देश है। यहाँ के राजा श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं, जिनको अवध के देवता श्री हनुमंत लाल जी महाराज लिखा जाता है। यहाँ के राजा हैं हनुमंत लाल, वो बैरागी हैं। आप कह रहे हैं कि उनके राज्य में धर्म नहीं था, चीजें नहीं थी, और अब वो टीका लगा के कह रहे हैं कि श्री राम के हम सबसे बड़े भक्त हैं। टीका ही तो एक ऐसी व्यवस्था है जो हमको धर्म से जोड़ती है, लेकिन तो टीका भी सही से जब नया साधु बनो, नया टीका लगाओ तो जमता नहीं है। जैसे रात में नचनिया राजा बनते हैं लेकिन दिन में वो कुदार गोड़े लगते हैं, तो ऐसे देखने वाले धर्मज्ञ लोग उनको जान जाते हैं जुगाड़ के साधु हैं, जुगाड़ के सनातन धर्मी बने हुए हैं। तो जुगाड़ के साधु जनता के सामने एक्सपोज, जनता पहचान जाएगी इन्हें। जो तुरंत पहचान जाती है, भीख नहीं देती, कहती है बाबा जाओ। और जो संत हैं, साधु हैं या धर्मज्ञ हैं, उनका सब जगह आदर है। और जो मायावती ब्राह्मण के सम्मेलन करा रही है, परशुराम की मूर्ति लग रही है, उनसे कोई फर्क पड़ेगा? परशुराम की मूर्ति से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ श्री राम की मूर्ति चल रही है, पूरे देश नहीं विदेशों में भी छाई हुई है। तो भाई इस संसदीय क्षेत्र में आप हैं, इस संसदीय क्षेत्र के अंदर जो सांसद हैं, क्या उनका भी कोई योगदान दिखता है इस क्षेत्र के अंदर काम करते हुए, सिर्फ चुनाव के टाइम पे वो आते हुए दिखाई? अरे हमारे सांसद जी यूपी टाइगर हैं। कभी कुंवर आनंद सिंह हुआ करते थे कांग्रेस के ज़माने में, भाजपा के ज़माने में सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह यूपी टाइगर हैं। बड़े धर्मज्ञ हैं, तमाम पुराने शिव मंदिरों का, राम मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया है। जनता की शुद्ध खबर लेते हैं, जनता दर्शन दरबार लगाते हैं, सबके लिए तुरंत फ़ोन करते हैं, और बड़ी सुंदर छवि है उनकी। और 5-6 बार से वो सांसद हो रहे हैं इसी क्षेत्र से। लोगों के बीच में पहुंचते रहते हैं समय समय। बराबर झूठो वाइस ले लो, तुरंत ही खड़ा। हाँ, अगर दिल्ली है अपना तो लड़का उनका आएगा, विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह, नहीं तो छोटा लड़का करण भूषण शरण सिंह, कोई ना कोई परिवार के तुरंत आते हैं। क्षेत्र के बीच में पूरा परिवार लगा हुआ है। पूरा परिवार नहीं, वो संपूर्ण धर्म धारण किए हुए हैं पूरा परिवार। पहलवानी में भी वो कहते हैं, कुश्ती में नंबर 1 कुश्ती वो स्वयं लड़े हुए हैं। पूरे इलाका को कुश्ती दंगल उन्होंने सिखाया है। जब से वो होश में आए, जवान हुए, तब से कुश्ती का और प्रभाव बढ़ा है। और कुश्ती ही नहीं, पशुओं का दूध का भी प्रभाव बढ़ा है उनकी कृपा से। हाँ, खूब पशु उन्होंने बंटवाए इधर उधर। और जो है बहुत तमाम उनके कॉलेज हैं, छोटे बड़े 70-75। शिक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं, पहलवानी के लिए भी काम कर रहे हैं, सबसे उत्तम। अरे इसीलिए तो यूपी टाइगर हुए, वो तो नाम के यूपी टाइगर थे हमारे बुढ़ऊ राजा साहब, और ये तो काम के यूपी टाइगर हैं। अब विदेशों में जाते हैं लड़कों को खेल खिलाने और भारत को पुरस्कार दिलवाते हैं। जो विदेशों में तो कुश्ती को बढ़ावा दे रहे हैं, क्षेत्र में भी कुछ फायदा हुआ है? फुल फार्म में क्षेत्र हमारा फुल फार्म, हम ही को देख लीजिए। उन्हीं के जमाने के रंगरूट हैं, हमसे 5-7 साल के बड़े हैं वो, हमारे बड़े भाई भी हैं।
स्पोर्ट्स को लेकर, जैसे खेल को लेकर इतना बढ़ावा बाहर मिल रहा है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनमें भी लगता है कि कुश्ती या खेलों को लेकर कुछ ज़्यादा। अरे वो हनुमानगढ़ी के शिष्य है ना, हनुमानगढ़ी पे पहले शिष्य बनने से पहले पहलवानी सिखाई जाती है, गुरुमंत्र देने के बाद कुश्ती लड़ाया जाता है, पहलवान बनाया जाता है कि एक व्यक्ति से एक व्यक्ति निपट ले, उसके बाद वो बैरागी बनता है शरीर तोड़ करके। तो वो पहलवानी का गुरु वहीं से सीखा। हाँ, पहलवान के वो गुरु हैं और गांव जिला जवार के नहीं, सरकार ने उनको भाई अध्यक्ष भी बना रखा है कुश्ती संघ का। समर्थन मिलेगा अगर यहाँ से जो है उनके जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, अगर भाजपा के जो नेतृत्व में वो आगे भेजते हैं तो समर्थन। भाजपा को जिसको वो चाहे वही जाए चुन के यहाँ से, वो समझिए कि यूपी का एक शाखा है। हाँ, चुनाव का कार्यालय है उनके पास जी। भैया आपका क्या नाम है? संतोष ओझा। संतोष ओझा जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, 6 महीने अभी बचे हुए चुनाव में। योगी जी का कार्यकाल 4.5 साल का पूरा हो चुका है, कितना बड़ा लगता है 4.5 साल में बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम की मंदिर बन रही है, सबसे बड़ी बात तो यही है। हिंदुत्व कायम है और विकास हो रहा है। विकास में भी मतलब कुछ काम हुए हैं, सिर्फ धर्म को लेकर ही? सिर्फ नहीं, विकास भी हुआ है। किसान सम्मान निधि आ रही है और बहुत से कार्य हुए हैं। आपके गाँव तक सब जगह क्षेत्र में बनी है जी, पहुँची है। मेन रोड बने हैं, सिर्फ अंदर भी कोई? अंदर भी बना है, हमारा गाँव तो अंदर में ही है, अंदर बना है जी। और राशन वगैरह ये इतना 2 साल से लगभग लॉकडाउन चल रहा था, राशन वगैरह सबको मिल रहा है। हम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन और हमारे अगल बगल के लोग ले रहे हैं। और उसके बाद में वो है, अरे उज्ज्वला योजना है, गैस जी, वो बहुत अच्छी योजना है, सभी लोग पा रहे हैं उसको भी। आपका क्या नाम है भैया? अनुराग शुक्ला। एक ब्राह्मणों के ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो योगी सरकार है वो ब्राह्मणों के साथ जो है वो बर्ताव जो है वो सही नहीं कर रही है, और हितैषी बता रहे हैं अखिलेश यादव ब्राह्मण को, और मायावती भी ब्राह्मणों के नाम पे सम्मेलन करा रही हैं। आप खुद भी ब्राह्मण है, क्या लगता है ब्राह्मण का इस बार जो है वो उनके जो जाल वो बुन रहे हैं उसमें फंसेगा या फिर योगी सरकार के साथ जाएगा? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ब्राह्मण समाज सिर्फ श्री राम, ये अयोध्या अवध क्षेत्र है, ये ब्राह्मण समाज को लेकर कोई नहीं चलता है। ना योगी जी जो जैसा करता है उसके साथ वैसा योगी जी करते हैं। मायावती, अखिलेश यादव बहुत पीछे हो चुके हैं। तो ब्राह्मणों के लिए जो सम्मेलन करा रहे हैं उससे कोई असर पड़ेगा? उससे कोई असर नहीं पड़ता है, यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। और काम हुआ है उत्तर प्रदेश में? काम बहुत हुआ है, बेरोजगार भी हट रहा है धीरे धीरे। खाने को नहीं था कोई, जिनके घर में घर घर राशन पहुंच रहा है। अखिलेश यादव की सरकार में राशन बंटता ही नहीं था, कोटेदार लोग खा जाते थे, बट राशन मिलता ही नहीं था। राशन बिकता ही नहीं था, सब ऐसे रजिस्टर पर चढ़ा कर और सब खा जाते थे कोटेदार लोग। आप मशीन पर अंगूठा धरो, शिकायत नहीं दर्ज कराते थे? शिकायत से क्या होता था, मंत्री जी और विधायक जी फोन कर देते थे कि ये हमारा आदमी है, उनको हफ्ता पहुंच जाता था। कोटेदार उन्हीं के? कोटेदार लोग सब उन्हीं के थे। अब कोटेदार लोग बहुत अच्छे से वितरण कर रहे हैं, सारी जनता पाती है। यहाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय समूह भी हो गया है, समूह जो सरकार चलाई है समूह भी आगे जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ के विधायक प्रेमनारायण पांडे जी हैं, काफ़ी अच्छे हैं। जो गुंडई वगैरह पहले होती थी उसमें कोई फर्क पड़ा या और बढ़ गई है? तो सबसे ठीक है कि गुंडई इस सरकार में ख़त्म हो गई, गुंडई इस सरकार में ख़त्म हो गई। बहुत से गुंडा लोग सब अब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, किसी को पीड़ित नहीं देखा जाता है इस सरकार में, सबको एक समान देखा जाता है। आपका क्या नाम है? हाँ, विजय प्रताप ओझा। विजय प्रताप ओझा जी। 4.5 साल उत्तर प्रदेश में पूरे हो चुके हैं, ये कह रहे हैं कि गुंडई खत्म हो गई है और बड़े बड़े बदलाव आए हैं, सड़क बन रही है, राशन पहुंच रहा है, ये वाकई में हो रहा है या सिर्फ सरकार के लिए ऐसे ही सिर्फ सरकार के समर्थन में हो रहा है भाई? हाँ, रियल में हो रहा है। और गुंडई खत्म हुई है? ना, ये कहीं तो है, कहीं ख़त्म भी है, जहाँ जैसे पहले के मुकाबले कम है? हाँ, पहले मुकाबले कम है। ये आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार दुबे। मुकेश कुमार दुबे जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का हम हितैषी हैं, ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहे हैं, मायावती भी सम्मेलन करवा रही हैं, तो ब्राह्मण इनके साथ जाएगा या फिर एक बड़ा बदलाव आकर के फिर से योगी सरकार को समर्थन देगा? सरकार तो योगी की ही बनेगी भाई साहब। जी। इतना विश्वास है? और इससे अच्छा कोई चला नहीं पाया ना, इससे अच्छा कार्यकाल किसी का देखा नहीं गया। ब्राह्मणों के लिए तो काम नहीं किया, ऐसे आरोप लगाते हैं अखिलेश। वो जातिगत कोई मामला नहीं होगा भाई साहब, कोई मामला नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास बस। जो
जो नारा लगाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसके साथ जनता जाएगी। बिल्कुल 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 100% जनता जाएगी। जी जी जी। कुछ और लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे ही बात करते हैं। अब आपका क्या नाम है? रामदेव मिश्र। रामदेव मिश्र जी, योगी सरकार को 4.5 साल से आप कार्यकाल देख रहे हैं, क्या कुछ बड़ा बदलाव दिखता है इस कार्यकाल में? बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। हमारे गांव में सड़कें नहीं थी, सड़कों का जाल बिछ गया। कौन सा गाँव है आपका? पूरे डाढ़ू। काम हुआ है वहाँ पे? हाँ, बहुत काम हुआ। सारे सड़क का जाल बिछ गया गांव के अंदर ही, और बिजली लग गई और काफ़ी बदलाव हुआ। राशन वासन तो आम चीज़ हो गई। बिजली तो कह रहे थे कि अखिलेश यादव की आधे से ज़्यादा टाइम तो गांव में बिजली पहुंचती नहीं है। नहीं, अब बिजली जो है बहुत हर जगह कनेक्शन लग गया, खंबा गड़ गया, कोई परेशानी नहीं है। घर तक बिजली आ रही घर घर बिजली है। है। राशन राशन तो मिल ही रहा है। हाँ, राशन फ्री में। अभी तो कोरोना काल से फ्री में मिल रहा है। और किसानों के लिए कहा जाता है कि किसानों के लिए सरकार जो है वो कभी हितैषी नहीं रही है। असलियत क्या है? किसानों को जो पैसा ऊपर से भेजा जा रहा है वो पहुंच रहा है या बीच में कोई खा ले रहा है? नहीं, पूरा पैसा किसानों का किसान के खाता में आ जा रहा है। पेंशन किसान के खाता में आ रही है, फिर कौन सा पैसा बीच में खा लेते हैं। और जो कह रहे थे गांव में पहले गुंडई हुआ करती थी, बड़े लोग जो है वो मरते थे, वैसा कुछ यहाँ बहुत गुंडई होती नहीं थी और आज भी नहीं हो रही है। हाँ, आज भी नहीं हो तो खुश है सरकार से? रही। हाँ, खुश हूँ। सहयोग मिलेगा 2000? अरे सहयोग है कि हम तो सब ये पूरा सहयोग मिलेगा? पूरा सहयोग। ये क्या नाम आपका? विजय प्रकाश ओझा। विजय प्रकाश ओझा जी, चुनाव आ गया है, अखिलेश यादव को देख रहे हैं, ओवैसी को देख रहे हैं, लगातार रैलियां हो रही, सब कुछ हो रही है। उनकी रैली से कोई असर पड़ेगा या योगी सरकार को जनता इस बार फिर चुनेगी? योगी सरकार ही आएगी। कोई कारण, बड़ा कारण? अब कारण हो या ना हो, जितनी सुख सुविधा इस सरकार में मिली उतना आज तक किसी सरकार में नहीं मिली। अखिलेश यादव से नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता था। ज़्यादा उसमें यादव और मुसलमान का बढ़ावा था सिर्फ यादव मुसलमान का लेगा। टोटल। और इस सरकार में? इस सरकार में तो सबका साथ सबका विकास और सबका वो सम्मान हो रहा है। तो वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और जो मुसलमान जो है उनको तो उपेक्षित कर देती है। नहीं, ये सब गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार वापसी ये कर रही है तो हाँ, फिर योगी जी आएंगे। योगी जी आ जाता है। हाँ। ये नाम बता दीजिए और क्या समस्या है? शुभम शुक्ला। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये है कि गन्ना एक साल बेचो, जब दूसरे साल टाली जाने लगती है तब पैसा देते हैं। पैसा 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया 5 साल में। अखिलेश की सरकार थी, खटाखट पैसा बढ़ता था। सबसे ज़्यादा पैसा अखिलेश की सरकार में बढ़ा है। मायावती की सरकार थी, पैसा नगद मिलता था। इधर से गन्ना लेकर जाओ, उधर से पैसा लेकर आओ। अब ये योगी जी की सरकार है, ये अखिलेश यादव की सरकार से गड़बड़ाया है, तब से ठीक नहीं हुआ है। गन्ना 1-1, 1.5 साल बाद मिलता है पैसा गन्ने का, तब नहीं बढ़ा है। अब की भी बार बोले थे बढ़ाया जाएगा, 1-2 महीना तक पैसा का रेट नहीं गन्ना का लिखा गया। उसके बाद ना फिर वही पुराना रेट हो गया, पैसा बढ़ा ही नहीं गन्ने का। 5 रुपया बढ़ा है, वो तो खाली बिहारी है, तेल मसाला खाए जाए, चिकन खत्म हो जाए। 40 रुपए गन्ने प्रति क्विंटल छुलवाई है, अब पैसा बढ़ता नहीं है। कर्जा काट कर छुलवाई दो, 1 साल बाद पैसा आता है, किसान कहाँ मर जाए। गन्ना की समस्या है और पैसा टाइम पे भुगतान मिल जाए, भुगतान हो जाए। आपकी सेम समस्या है? यस सर। गन्ना की समस्या बस खाली गन्ने का गन्ने का भुगतान अगर समय पे हो जाए, चीजें हो जाए तो समर्थन पूरा। गन्ने का रेट कुछ बढ़े, रेट भी बढ़ाया जाए गन्ने का। 6-7 साल हो गया, एक स्थायी है। रेट बढ़ जाए गन्ने का। हाँ। और पेमेंट होने लगे बराबर। सब मिलें देती है, केवल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मिल है, यही गन्ना पेमेंट बजाती है। कौन सी जगह पर? बजाज मिल, कुंदुरकी, गोंडा। बजाज मिल में जो समस्या है वो दूर हो जाए तो समर्थन पूरा बिल्कुल हम पूरा समर्थन रहेगा। तो तरबगंज विधानसभा के जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। लगातार यहाँ के लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो योगी सरकार है वो काम कर रही है। गन्ना की समस्या है, उनकी लोगों के समय पर भुगतान हो जाए तो बाकी लोगों का भी जो क्षेत्रीय समर्थन है वो यूपी सरकार को मिलेगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।